दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, तो ये टाइम है करीब 8:30 का और दिन है वीरवार का। तो मैं हूँ सरिता रानी और सरिता रानी के तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो तीसरे नंबर की वीडियो मेरी 60 मिनट के टास्क वाली वीडियो, तो उसमें काफ़ी कमेंट आए थे कि अच्छी तरह से क्लीनिंग की वीडियो डालो। तो फिर मैंने वो उन कमेंट को ध्यान में देते हुए आज मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं दिन भर में अपनी जब साफ़ सफाई करती हूँ तो किस तरह से करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं अपने रूम को अच्छी तरह से जो ये मेरे बेड के सराहने हैं, ये चाय वगैरह पी के गिलास वगैरह रख देते हैं इनके पापा, और बच्चे भी पानी पूनी पी के ऐसे रख देते हैं रात के टाइम में, कुछ सुबह के टाइम में। तो उनको उठा के पहले मैं सारे बर्तन वगैरह जो भी बेड के सराहने जो भी इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं उनको सारों को समेट के फिर इनकी अच्छी तरह से बेड के सराहने की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और जितनी भी चीज़ें हैं, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, इनको सारों को मैं गिल्ले कपड़े से आज पोंछ रही हूँ। और हफ्ते में कम से कम मैं एक बार ऐसे पानी में ये 2 शैम्पू के पाउच वगैरह डाल के इस तरह से अपने ये सारे फर्नीचर को एन अच्छी तरह गिल्ले सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना कोलिन से भी ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई हो जाती है अगर ऐसे करें। तो बस हफ्ते में मैं इस तरह से भी सफाई करती रहती हूँ। तो ये जितने भी इसके सामान थे वो सारे मैंने उतार लिए थे। फिर इसको भी ड्रेसिंग टेबल को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। और ये इस तरह की डस्टिंग वगैरह मैं डेली करती हूँ। बस कभी कभार खाली कपड़े से कर देती हूँ, कभी कॉलीन से, तो कभी इस तरह से पानी में शैम्पू के पाउच डाल के तो इस तरह से कर देती हूँ। इससे घर में पूरी साफ़ सफाई बनी रहती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अपने तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा घर चमकता रहे। बस मेरा फर्नीचर ही थोड़ा ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना सा है, गत्ते से का बना हुआ है, सनमाइका वगैरह तो इस पे लगा नहीं हुआ, तो इसीलिए थोड़ा खुरदला सा ही रहता है, इसमें ज़्यादा शाइनिंग नहीं आती। चाहे इसको कितना साफ कर दे, बस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, बस शाइनिंग सी नहीं आती, क्योंकि सनमाइका वगैरह अगर इस पे लगा होता फिर तो ज़्यादा और ज़्यादा चमचमकाता। तो बस फिर मैं अच्छी तरह से इसकी भी अच्छी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और सोफ़े पे भी रोज़ का ऐसे कपड़ा मारना होता है, तो इसको भी इसके सोफ़े के कवरों को मैं अच्छी तरह से ठीक कर देती हूँ। बस ये सोफ़े पे मैं कुशन वगैरह नहीं रखती, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, अगर ऐसे रख देना तो फिर वो इधर उधर कहीं ना कहीं कोई इधर मिलेगा तो कोई उधर मिलेगा, ऐसे फेंक देते हैं। तो फिर मैं बस सोफ़ों को ऐसे खाली रखती हूँ। जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक तो इनको ऐसे ही सोफ़ों को ऐसे ही खाली ठीक रहता है। मुझे भी कम से कम फिर और काम बढ़ जाता है अगर सोफ़ों पे ऐसे कुशन वगैरह रख दूँ। तो बस ये एक टेबल सी है, फालतू है, इस पे दीपांशी स्कूल का अपना काम वगैरह करती है, तो इसीलिए मैंने ये रखी हुई है। बस इसको भी अच्छी तरह से पोंछ के मैंने इस पर कपड़ा बिछा दिया था। और बस फिर लगे हाथ में अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। मैं अच्छी तरह से बैठ के सारी बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे से बैठ के झाड़ू लगाने से सारी जितनी भी बेड के नीचे की गंदगी है सारी अच्छी से निकल जाती है। वैसे रोज़ इस तरह से झाड़ू लगाते हैं ना तो कूड़ा कचरा थोड़ा कम ही निकलता है। तो झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मैं इसमें फिर पोछा भी लेके आ गई थी। अब गर्मियों के दिन होने लग गए, अच्छे खासे दिन हो गए, खूब धूप निकल जाती है जल्दी। तो फिर अब तो हाथ से ही पोछा ज़्यादा लगाना मुझे सही रहता है, क्योंकि हाथ से काफ़ी अच्छी तरह से चमक आ जाती है, इसमें फर्श में चमकने लग जाता है शीशे की तरह घर। और भी अगर रगड़ के ऐसे हाथ से पोछा लगा दो, तो मेरी तो यही आदत है कि मैं हाथ से ही अपना ज़्यादातर पोछा लगाना पसंद करती हूँ। सर्दी के मौसम में तो वैसे ज़्यादातर मैंने वाइपर पोछा करा, क्योंकि वो तो मजबूरी थी, इतनी ठंड होती है बस पूछो ना। और फटाफट से अपने ये पोछा लगा रही हूँ। तो इस कमरे का काम अभी मेरा सारा सिमट गया था। और बाहर के आंगन की साफ़ सफाई तो आज मैंने सुबह ही उठते ही कर दी थी। और फिर एक ही वीडियो में सारा कुछ दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो।
बस ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आप अच्छी तरह से अपने क्लीनिंग की वीडियो डालो, तो इसीलिए मैंने सोचा चल शेयर कर दूं। तो ये इसको रूम का काम निपटाने के बाद फिर मैं 7 वाले रूम में आ गई थी। इसमें भी मैंने अच्छी तरह से इसकी जो बेडशीट वगैरह थी ये तो मैंने सुबह धुलने डाल दी थी। तो ये रूम अभी ऐसे ही पड़ा था, तो फिर इसकी भी अच्छी तरह से बेड के सराहने की मैंने ऐसी कर रही हूँ, इसकी भी साफ़ सफाई। तो ये अलमारी है लकड़ी की, तो इसको भी मैं फिर अच्छी तरह से ऐसे गिल्ले इस कपड़े से पोंछ देती हूँ। इसमें भी फिर इस तरह से शाइनिंग पूरी बनी रहती है। इस पे तो सनमाइका वगैरह लगा हुआ ना, तो ये तो इतने में ही खूब चमकने लग जाती है। चाहे इसको कॉलिन से साफ़ करो चाहे गिल्ले कपड़े से साफ़ करो। और फिर इसको अच्छी तरह से इसको साफ़ करने के बाद जो इसके ऊपर फूलदान मैंने रखे हुए हैं इनको भी झाड़ झाड़ के पोंछ के मैं इसी तरह से डेली का रख देती। और डेली इस तरह से सफाई होती है ना, तो टाइम बहुत ही कम लगता है। अगर कभी कभी इस तरह से झाड़ झड़िया करे तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो रोज़ इस तरह से साफ़ करती हूँ ना, तो बस 15-20 मिनट में ही सारी ये डस्टिंग वगैरह अच्छी तरह से सारी हो जाती है, क्योंकि साफ़ तो पड़ा रहता है। फटाफट से इनके ऊपर गीला सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। और बस जो ये सोफ़े के कवर ही थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, इसको भी सेटिंग इनकी कर देती हूँ। सारी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लास्ट में बेडशीट को भी अच्छी तरह से इस पर बिछा दूँगी। और फिर झाड़ू वगैरह लगा के इसमें भी फिर मैं पोंछा लगा दूँगी। तो सारी डस्टिंग वगैरह तो मैंने इसकी सारी कंप्लीट हो गई थी। और घर है ना, डस्टिंग वगैरह कर देते हैं इतने में ही घर, इतने में ही आधे से ज़्यादा तो सफाई ऐसे ही हो जाती है। सारा जितना भी ठापटा इधर उधर चीज़ें पड़ी होती है सारी उठा देते हैं ना, तभी थोड़ा घर इतना में चमकने लग जाता है। तो बस फिर सारी इसमें भी मैं अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और फिर फटाफट से इसमें भी मैं ऐसे ही रगड़ रगड़ के मैं पोंछा लगा देती हूँ। और काफ़ी शीशे की तरह चमकता है मेरा फर्श, क्योंकि मैं अच्छी तरह से इसमें रोज पर बिना रुके बिना थके मशीन की तरह सुबह से लेके शाम हो जाती है तब घर भी चमकता है और बच्चे भी और खुद भी। थोड़ी सी भी ढील छोड़ दो ना तो कुछ ना कुछ काम फिर रुक ही जाता है।
तो क्लीनिंग का काम तो सारा मेरा हो गया था ख़त्म। करीब 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी साफ़ सफाई सारी कर दी थी। तो बस ये रह गए थे मेरे थोड़े से बर्तन। तो बस फिर इन बर्तनों को भी सारों को मैं अच्छी तरह से मांज मूंज के बस फिर मेरा रहता है पारस का काम। पारस की बस मालिश वगैरह करनी थी। और सुबह के टाइम में थोड़े बर्तन ज़्यादा नहीं होते, थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि इतना रात के बर्तन रात को मन जाते हैं। तो बस सुबह के जो होते हैं बस चाय पा के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बार बार इसके पापा और चाय ज़्यादा पीना हो जाता है ना। तो बस चाय के बर्तन ज़्यादा होते हैं। तो बस फिर इनको भी मांज मूंज कर उनका रख दूँगी इनकी जगह पे। और अंदर किचन में तो फिर बर्तन मांजने की जगह नहीं है, बस बाहर ही ऐसे बर्तन मांजती हूँ। तो ये करीब 12:30 बजे का टाइम है। तो पारस थोड़ा खेलने में ज़्यादा बिजी था, तो मुझे भी थोड़ा और काम था। इतना मैंने खाना वगैरह बनाया। तो बस थोड़ा फिर अच्छी तरह से धूप निकल गई, तो फिर मैं इसको भी नहला रही हूँ। इस टाइम बच्चे को भी नहलाना धुलाना ज़रूरी है। इसको ज़्यादातर इसी टाइम नहलाती हूँ जब खूब अच्छी तरह से धूप वगैरह निकल जाती है। दीपांशी तो स्कूल जाते टाइम सुबह के टाइम में नहाती है, और इसको मैं इस टाइम में नहलाती हूँ, क्योंकि फिर इसको सुबह के टाइम में नहलाना मुझे ठीक नहीं रहता, क्योंकि अभी तो थोड़ा मौसम ठंडा ही है। इतना बच्चे के हिसाब से तो ठीक है, वैसे धूप वगैरह अच्छी निकलने लगी है, तो पहले से तो ठंड में बहुत ज़्यादा राहत हो गई है। तो बस सबसे ज़्यादा ये नौटंकी करता है कपड़े पहनने में। बार बार इसको इधर उधर से पकड़ के लाना पड़ता है, इधर उधर भागने लग जाता है। बस इसको अच्छी तरह से मैंने इसको गर्म कपड़े पहना दिए हैं इसको। तो बस दीपांशी को स्कूल भेजने के बाद भी देखो कितनी बिजी ज़िंदगी चलती है एक हाउसवाइफ को। जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो घर में भी पीछे बहुत काम रह जाते हैं छोटे बच्चे के साथ। तो बस इसको रेडी कर दिया। तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाता लंबा, तो इसीलिए आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद। हेलो फ्रेंड बोलो, कह दे हेलो फ्रेंड बोल ले, कह दे एलिफेंट बोल दानी। कहाँ जाएगा? नानी के घर।